नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने मंगलवार को कर्मचारियों की पेंशन और जीपीएफ से जुड़े 3 अहम फैसले किए हैं। सेवानिवृत्ति होने के बाद अब पेंशन परिलाभों के लिए सर्विस बुक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। एनपीएस का पैसा अब सीधे वेतन से कटेगा और जीपीएफ का क्लेम पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिस पे बैंड पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा, उसी के आधार पर हाथों हाथ पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन के आदेश जारी किए जाएंगे। राजस्थान सरकार विदेशों में टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात $3,000 करोड़ से बढ़ाकर $10,000 करोड़ करने की कवायद कर रही है। अभी निर्यात में दुनिया में भारत 5वें स्थान पर है। सरकार ने कपड़ा उद्योग के विकास के लिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के बड़े अवसर तैयार करना और कपड़ा व इसके उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है। मुख्यमंत्री की खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट के गठन को मंजूरी के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त लगेगा। फूड सेफ्टी और ड्रग दोनों इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के कारण दिल्ली, मुंबई और गुजरात की तर्ज पर फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए बनाने पर लगने वाले आईएएस, आरएएस और अधिकारी दोनों फूड सेफ्टी व ड्रग विभागों की न केवल मॉनिटरिंग कर सकेंगे बल्कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। आए दिन ड्रग विभाग की छवि धूमिल भी नहीं होगी। राजस्थान में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में सरकार 1% की छूट देती है, यानी 20 लाख रुपए की संपत्ति पर करीब 20,000 रुपए की बचत हो सकती है। पुरुषों को 6% जबकि महिलाओं को 5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। इसके बावजूद प्रदेश में अब भी पिता, पुत्र या भाई सहित पुरुषों के नाम से ही संपत्तियां खरीदने का ट्रेंड है। अब भी 83% से अधिक संपत्तियां पुरुषों के नाम पर खरीदी जा रही हैं। कोरोना काबू में आने पर सरकार ने स्कूल भले ही खोल दिए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति कम ही है। निजी स्कूल हो या सरकारी, बच्चों को स्कूल भेजने से अभिभावक अब भी बच रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाई रास आ रही है। जयपुर के 55.9% अभिभावक चाहते हैं कि पढ़ाई दोनों तरह से चले। 40.8% अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन ही हो। मात्र 0.30% अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल पहले की तरह ही सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चले, जबकि 73.5% की राय है कि स्कूल 4 घंटे से भी कम समय चले। जनता के झगड़े सुलझाने वाले पुलिसकर्मी ही आपस में लड़ गए। लड़े भी ऐसे कि उसकी गूंज पुलिस कप्तान तक पहुंच गई। इसके बाद कोटा शहर एसपी ने कुन्हाड़ी पुलिस थाने की बड़गांव पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई समेत 4 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिसकर्मियों में लड़ाई किस बात को लेकर हुई, अब इस बात की जांच बैठा दी गई है। दुनिया के सबसे महंगे धातुओं में गिना जाने वाला सोना राजस्थान में अब तक केवल श्रृंगार का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल में ये संकट मोचक भी बन रहा है। सोना बनकर पुराना सोना लोगों को कोरोना से उपजे विकट आर्थिक हालात से उबार रहा है। यही कारण है कि राज्य में पिछले साल 2,000 करोड़ तक सीमित रहे पुराने सोने का कारोबार इस साल 3,000 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। ऑनलाइन ठग ने खुद को बैंक कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर अजमेर के पटेल नगर तोपदड़ा के विपिन गुप्ता को झांसे में लिया और गुप्ता से बैंक खाते की डिटेल और ओटीपी हासिल कर खाते से लगभग 2 लाख रुपए पार कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। विपिन गुप्ता को शातिर ठग ने फोन कॉल करके उनके बैंक खाते संबंधी समस्या का निराकरण करने का झांसा दिया था। राजस्थान में बिजली संकट बरकरार है। प्रदेश के सभी पावर प्लांट्स की बंद पड़ी सारे यूनिट को फिर से चलाने के लिए कुल 1,08,000 टन के करीब कोयला रोज चाहिए, यानी 27 रैक कोयला प्रदेश को रोज मिलने पर ही सभी यूनिट शुरू हो पाएंगी। अभी रोजाना औसत तौर पर प्रदेश को 15 रैक ही कोयला मिल पा रहा है। हालांकि ऊर्जा विभाग को सभी प्लांट्स को चलाने के लिए मोटे तौर पर 21 रैक कोयले की जरूरत महसूस हो रही है। किशनगढ़ कस्बे सहित तिलोनिया, फलोदा, पाटन, नोहरिया एवं मुंडोती गांव में प्याज की फसलों में रोग पैदा हुआ है। इस रोग ने प्याज की फसलों को चौपट कर दिया है। इससे फसलें खराब होने से किसानों को भी आर्थिक नुकसान हो गया। इन क्षेत्रों में प्याज की फसल बोने वाले कई किसान कर्जदार हो गए हैं। किशनगढ़ के इन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने करीब 40 से 45 दिन पूर्व करीब 50 हेक्टेयर भूमि से अधिक में प्याज की फसल का रोपण किया था। लगातार दूसरे साल कोरोना संक्रमण के असर दिखाने के बावजूद सरकारी महकमों के लिए भर्तियों का दौर जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग साल 2021-22 में राज्य को 988 आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा अधिकारी, 918 सहायक आचार्य और 859 सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर सहित कई महकमों को 5,000 से अधिकतर अधिकारी देगा।
सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 के तहत राजनीति विज्ञान विषय के पेपर में एक ही गाइड से 200 सवाल पूछने की शिकायत की जांच शुरू हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उच्च स्तरीय समिति 10 दिन में जांच कर प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। आयोग ने 22 सितंबर से 9 अक्टूबर तक सहायक आचार्य के 918 पदों के लिए परीक्षा कराई। इनमें सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक विषय शामिल थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।